अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर बुशरा ने नाश्ता वगैरह भी बनाया इन्होंने और काम वगैरह भी सारा कर लिया था। तो मैं अभी उठी थी, तकरीबन 10 का टाइम होने वाला है। तो अभी भी मैं नहा के कपड़े वगैरह चेंज किया और फ्रेश हुई हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा काम किया हुआ और लगता है कहीं पर मिस्त्री का काम हो रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी। और लाइट भी नहीं है, नहीं तो मैं बिल्कुल नीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें बुशरा ने बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है। और अंदर का भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। अंदर भी उसने बिल्कुल साफ़ सुथरा किया हुआ था कमरे को। और लाइट आएगी तो मज़ीद भी मैं आपको दिखा ही दूँगी। देखिए सारी इसने सेटिंग वगैरह की हुई है। बेड की भी सेटिंग इन्होंने की हुई है इस तरीके से। और बेड पर ये लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही ज़्यादा, बस इतना दिखा रही हूँ। और गाइस देखें मैंने इस तरीके से किया कि ना उमर कल आया था ना, तो फिर उसकी ऐनक इधर रुक गई, भूल के चला गया। तो फिर मैंने आज डाल दी और मैंने सोचा कि इसको पहन कर देखते हैं कि ये मुझे कैसे लगती है। और अभी बताएं कि मैं कैसे लग रही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको भी दिखाऊंगी कि मेरे ऊपर कैसे लग रही है। लेकिन लगता है ये थोड़ी सी बड़ी है, अगर थोड़ी सी छोटी होती ना फिर ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन है ये थोड़ी बड़ी। उसने तो अपने हिसाब से ली है ना, लेकिन मैंने कहा चलो मैं भी चेक कर लूँ कि मुझे कैसे लगती है। और बस ये ऐसा लगता है जैसे अंधेरा अंधेरा सा हो गया हो, लेकिन मौसम काफ़ी सही हो रहा है। देखें धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है, मैं आपको बाहर भी दिखा सकती हूँ। ये देखें इस तरीके से इतनी सारी धूप निकली है और हवा भी है, लेकिन धूप तो ज़्यादा निकली हुई है। ये देखें बाहर काम मिस्त्री का हो रहा है तो इसलिए आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है। और हवा भी हल्की हल्की से चल रही है, लेकिन लाइट नहीं है। मैंने ये दरवाज़ा खोला हुआ था ताकि हवा आए अंदर, और गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। और यूट्यूब फैमिली आप सुनाएं कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे। और हाँ, और यूट्यूब फैमिली बस और क्या बातें शेयर करें। अभी दोपहर में बस हमने रोटी वगैरह बनानी होगी और सालन वगैरह देखेंगे। शायद वाली बात है कि आज हफ्ता है, तो ये है कि आज हमने करना है कि वो बनाना है, आज चावल बनाने हैं। तो अभी तक मैं लेने के लिए तो नहीं गई, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के पास कॉल करूँगी तो वो आते ही लेते आएंगे चावल वगैरह। तो फिर हमने दोपहर में बना ही लेने, क्योंकि जुम्मे वाले दिन गैस बिल्कुल होता नहीं है, इसलिए कोई चीज़ बन भी नहीं सकती। पिछले जुम्मा भी हमने बनाए थे तो गैस बिल्कुल हल्का हल्का सा था, बिल्कुल टिमक रहा था गैस ना, तो इसलिए फिर उस दिन भी थोड़े सही नहीं बने थे, फिर भी सही बन गए थे। लेकिन इस बार मैंने कहा कि आज हफ्ते वाले दिन बना लेंगे, क्योंकि गैस भी होगा फुल और तसल्ली से बना लेंगे। और यूट्यूब फैमिली बस इतना ही करते हैं, क्योंकि बाकी लाइट आएगी तो बाकी जो भी होगा फिर आपको तैयार करके रुशने से के साथ हर चीज़ दिखाएंगे। और मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है और बस इतना, और क्या कर सकते हैं। ये देखें सबके शूज़ इधर बाहर उतरे हुए हैं और मैंने भी अपना यहीं पर उतार दिया है। और लाइट नहीं है ना इसलिए। और इस खाने में मैंने ये देखें पैसे वगैरह रखे हुए थे, पैसे रखे थे। अभी इनमें से कुछ मैं मंगवाती हूँ अपने लिए। लेकिन वैसे असल में बात मुझे याद आ गई कि मैंने अंगूर लिए थे और अंगूर मैंने ठंडा करने के लिए ना फ्रिज में रखे थे। हाँ एप्पल भी रखे हुए हैं और अंगूर भी रखे हुए हैं। ये देखिए अभी मैं इनको लेके ना खाती हूँ बैठ के सुकून से। और यहाँ पर भी एप्पल और ये टमाटर वगैरह हर चीज़ रखी हुई है। और गैस अभी हमें इस चीज़ की तसल्ली हो गई है कि अभी हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं है कि लाइट ना हो तो फ्रिज में हम, पहले ये होता था कि हमारा दूध होता था, जो कुछ भी होता था ना हमें बार बार उबाइल करना पड़ता था। और अगर आटा बचता था तो वो भी हमें फ़ौरन बनाना पड़ता था, चाहे खाते भी थे रोटी या नहीं खाते थे फिर भी बनाना पड़ता था। ये बात थी क्योंकि उस वक्त फ्रिज नहीं थी। तो इस बार हमने फ्रिज लिया है और मेरे हस्बैंड ने लिया है। वैसे तो वो भी आपको बता ही देंगे, लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि पता नहीं मिली कितने के, मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन हायर कंपनी के और बहुत ही अच्छी फ्रिज है, ये देख सकते हैं आप। और अब ये सुकून है कि हम जैसे हमारी महीने की 12,000 की बर्फ़ आ जाती थी तकरीबन एक दिन में, सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 600-700 रुपये की, तो हमारी 3-4 तो एक टाइम की हम बर्फ़ लेते थे, कूलर बना के रख देते थे। लेकिन अब हमें ये टेंशन नहीं है हम बर्फ़ जमाएं या फिर बोतलें भर के रखें, हमें ये टेंशन नहीं है कि अब हमें पैसे भरने पड़ेंगे। जो बिल आएगा तो बिल तो आएगा, लेकिन उतना तो नहीं आएगा ना जितना हम बर्फ़ लेते थे 12-13 हज़ार रुपये के एक महीने की। ये हमें सहूलत हो गया। और दूध भी हम ठंडा करके पी सकते हैं, फ्रूट भी हम ठंडे करके खा सकते हैं। और जैसे टमाटर हो गए
बाकी कुछ सब्जियाँ होंगी वो भी हम फ्रिज में रख सकते हैं। यही है कि ये भी हमें सुकून मिल गया है। अब अभी हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। ऐसे किसी के घर में रखने जाते थे, कोई रखता था कोई नहीं रखता था, ये भी इस चीज़ से भी हमारी जान छूट गई है। अब अपनी चीज़ आ गया ना, हम रखें ना रखें, ठंडा करके घंटे बाद उठा लें, थोड़ी देर बाद उठा लें, ये तो हमें टेंशन नहीं है कि किसी के घर रख के आए अब और फिर दोबारा कैसे लेने के लिए चले जाएं। और गाइस अभी ना मेरा बाजू भी बहुत थक गया है, तो बस यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। और बाकी का दोपहर में जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना तब बाकी का भी लोग बनाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और गाइस मैं अभी क्या अल्लाह हाफिज़ किया था तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, मैंने देखा तो वो आ गए। और ये दो हाँ ये भी खाली है। और ये क्या है? ये जूती है महम की। महम की, ये क्या कर? हो गई है तो चेंज करवानी। छोटी हो गई है, चेंज करनी है। वो कह रही थी छोटी हो गई है, ले जाओ मामू और चेंज करवा के लाना। चलो सही है, ठीक है। ये डब्बे रखता हुआ जाओ। चलो आज मैंने फ्रिज का भी बताया कि ये है, मेरे हस्बैंड को पता है कि कितने की लेके आए हैं, लेकिन आपके चेहरे पर अभी अंधेरा आ रहा है कि आई है लाइट, तो मैंने सोचा कि अभी मैं रोशनाई का भी लोग बना लूँ। और ये देखें मैंने पूरे तरीके से सेटिंग वगैरह सारी कर ली है। और यहाँ पर देखें कराची से जो मेहंदी लेके आई थी, मेहंदी लगाने का भी हमें टाइम नहीं लगा जो हम मेहंदी लगाते, लेकिन कुछ दिनों में ना हम इसको चेक करेंगे कि इसका कलर कैसे है। और यहाँ पर अम्मी भी बैठी हुई है और बुशरा फातिमा भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और यहाँ पर बुशरा उधर से भर लेती फातिमा पानी, इसमें ठंडा नहीं है ना इसलिए उसमें बर्फ है ना इसलिए उसमें डाल रही हूँ। अच्छा पीने के लिए डाल रही हो? क्या लाइट नहीं थी तो लाइट भी गाइस अभी आई है तो इसलिए। और ये देखें माशाल्लाह हायर कंपनी की है और फ्रिज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। मुझे ये पता नहीं कि मेरे हस्बैंड कितने की लेके आए हैं, लेकिन माशाल्लाह अच्छी लेके आए हैं। जो मुझे कलर पसंद था ना, मेरे हस्बैंड भी वही कलर लेके आए हैं। फ्रिज का माशाल्लाह सही है, ये देखें। और बाहर देखें मेरे हस्बैंड भी आए हैं तो उन्होंने डब्बे वगैरह रखे हैं। अभी वो तो चले गए हैं बस, क्योंकि मैं धोती नहीं हूँ ज़्यादा। और ये बुशरा या तो फिर फातिमा धोएगी इनको। और यहाँ से फ्रिज से फातिमा मुझे अंगूर और ये दे दो एप्पल, मैंने ये खाने हैं और इसको एक कटोरी में डालती हूँ और फिर इनको खाती हूँ बैठ के सुकून से इधर बैठ के ना। और यहाँ पर चाय भी रखी है, चाय मैंने पी नहीं है, बस चाय को एक साइड पे ही रख देते हैं बस यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा ये निकाल के खा लेती हूँ। अच्छा तो गाइस अभी मैंने बनाया है अपने लिए फ्रूट, उसमें मैंने एप्पल काट के रखा है प्लेट में और अंगूर भी डाले हैं। और ये देख सकते हैं कि ये देखें मैंने इस तरीके से बनाया क्योंकि अभी दही जमी नहीं थी, जैसे बनाते हैं फ्रूट चाट तो वो तो नहीं बनी थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं इसको बना के जल्द से खा लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं। जब वो आएंगे तो फिर वो भी खाएंगे तो फिर मैं उनको भी बना के दूँगी। लेकिन अपने लिए मैंने इस तरीके से बनाई है, इसके ऊपर चाट मसाला डाला है और इस तरीके से बना ही लिया है। और अपने साथ मैंने पानी भी भर के रखा है, मैंने कहा पानी भी पी लूँगी और साथ में ये भी खाती रहूँगी। और बस बड़े मज़े से बैठ के खाती हूँ क्योंकि अभी लाइट भी आ गई है, तो मैंने सोचा कि मैं सुकून से बैठ के खा लूँ। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए दिल नहीं कर रहा था खाने को, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ खाने को दिल नहीं करता। और यह है कि रात को भी मैंने रोटी थोड़ी कम खाई थी, तो फिर सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया। अभी तकरीबन 11 बजने वाले हैं, तो अभी ये समझ लें कि ये मेरा नाश्ता हो रहा है। खाली पेट अगर फ्रूट खाएंगे तो ताकत भी आएगी और जो कमज़ोरी वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और खाना जो है ना दोपहर में मैं खा लूँगी, क्योंकि दोपहर में हमने बनाना है चावल वगैरह, तो फिर चावल वगैरह खाएंगे। मैंने कहा चलो ये अंगूर और एप्पल काट के ना इसके ऊपर मसाला डाल के खा लूँ। और अभी बस ये खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और गाइस देखिए अभी फातिमा अपने पेन को वॉश कर रही है, पता नहीं क्या हो गया था इसलिए इनको वॉश कर रही है। और यहाँ पर मैं डब्बे वगैरह धो रही हूँ। और ये देखें ये भी भर गई है। अभी लाइट पहले ऑन करती हूँ इस तरीके से। और ये देखें सुबह वाले बर्तन तो धो ही लिए थे और मेरे हस्बैंड आए थे, ये डब्बे वगैरह दे के गए थे। मैंने कहा चलो इनको मैं आराम से बैठ के ना धो लूँ। ये लो फातिमा मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो, मैं बैठ के धो रही हूँ, फिर अपना काम करती रहना। मैं इनको धो लूँ जल्दी से, दिखा दो सिर्फ कि मैं धो रही हूँ। अभी मैं धो रही हूँ क्योंकि थोड़े बर्तन थे तो मैंने कहा चलो इनको धो लूँ, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आएंगे फ्री होके फिर चावल लेते आएंगे, फिर चावल भी बनाने हैं ना, इसलिए मैंने कहा जल्द से जो बर्तन घर रखे हुए हैं पहले मैं इनको ना धो के अच्छी तरह से ना रख दूँ। ये सूख जाए ना फिर इसको अलमारी के अंदर रख दूँगी सारे बर्तनों को। फिलहाल
और गाइस देखें, मैंने इस बर्तनों वाली अलमारी की भी सारी सफाई वगैरह कर ली है, इसलिए क्योंकि इसमें अम्मी ने दही जमा के रखी थी तो वो फिर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और नीचे अचार रखा हुआ था, तो वो भी अचार का तेल जो होता है ना वो सारा नीचे गिरा हुआ था। तो फिर मैंने शीटों को धोया और सारे बर्तन फिर से साफ़ सुथरे करके रख दिए इस तरीके से। और मैंने तो अपने तरीके से सही सेटिंग कर ही ली है। इधर की भी दिखा देते हैं, ये देखें यहाँ पर भी मैंने सारा कुछ सेट करके रख दिया है। और अभी अचार का डब्बा मैंने धोया नहीं है, अभी उसको मैंने रखा है। अभी जाके ना फिर मैं उसको भी धोती। अभी फातिमा ना बोतलें वगैरह धो रही थी तो फिर मैंने कहा तुम धो लो, तो बाद में मैं इनको वॉश करके रख दूँगी। और कस्टर्ड भी ये मैंने इधर ही रख दिया है, मैंने कहा चलो इधर ही रखा रहे, बस एक ही बार बनाया, दोबारा फिर बनाया ही नहीं है। और फातिमा भी लगता है यहाँ पर बोतलें वगैरह धो के आ गई है। बस अब इनको फ्रिज में रखेंगे ताकि पानी भी ठंडा हो जाए। लाइट आती जाती रहती है तो इसलिए फिर कूलिंग भी ज़्यादा नहीं हो रही। मैंने डब्बे वगैरह भी धो के रख दिया और अभी मेरे हस्बैंड भी फ्री होके आ गए हैं। और बाकी ये देखें, ये दो डब्बे रहते हैं, बस ये धोने वाले हैं। और एक गेरनी होगी, एक छन्नी होगी, ये धोने वाली है, बस बाकी सारा को धो दिया है। और ये दो बुशरा ही धोएगी क्योंकि बस मैंने एक ही धोया, बस ये भी मेरे लिए काफ़ी है। बस ये जितना धोया ना बस ये बहुत है। चलें भैया अब इतना, हाँ बस फिर खाने की भी तैयारी करेंगे, दोपहर वाले खाने की। तो गाइस अभी देखें मैं बना ली हूँ चावल और यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, टमाटर सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है इस प्लेट के अंदर। और यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी तैयार है। और वहाँ पर मैंने चावल भी भिगो के रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं मसाले वगैरह की भुनाई कर रही हूँ क्योंकि आज भी गैस का थोड़ा इशू तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं अल्लाह करके बस ये भी सही बन जाएंगे चावल। और बस मसाला वगैरह तैयार करके फिर पानी वगैरह डालूँगी। पानी भी मैंने भर के रखा हुआ है, ये देखें, ये देखिए इसके अंदर मैंने पानी भी भर के रखा। फिर उसके ऊपर ढक्कन दे दिया ताकि मिट्टी वगैरह कोई चीज़ जाए ना इसके अंदर। बस इसी तरीके से बस चावल वगैरह मुकम्मल रेसिपीज़ बना के ना अब तो मसाला भून रही हूँ ना। बुशरा फातिमा अपना होमवर्क कर रही हैं, इसलिए ना मैंने कहा चलो मैं इतना भी लोग बना लेती हूँ, बाकी का ना ऐसे करेंगे कि जब दम पे लगाऊंगी ना तब फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फिर दम लगा के फिर जब दम खोलेंगे फिर दिखाऊंगी, फिर बैठ के सुकून से खाएंगे। और लगता है अभी लाइट भी चली गई है, हाँ लाइट भी चली गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है अंदर भी। गाइस देखें अभी हमारे चावल बन गए तो फातिमा बांटने के लिए लेके जा रही है। तो अब ये बांट के आती है तो बाकी का ख़त्म वगैरह दे लिया हमने। और गाइस देखें सब ने खाना खा लिया था, लाइट नहीं थी तो लाइट आज आई है। 2:30 बजे आ जाते, लेकिन आज लाइट आई है 2:50 पे लाइट आई है। तो मैंने कहा मैंने तो गर्मी में खाना खाना नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सोए थे, उनको पंखे की हवा दे रहे थे, तो इसलिए फिर अभी मैंने यहाँ पर अचार भी रखा है और चावल भी, और साथ में प्याज भी मैंने काट के रखे थे सलाद के लिए, वो भी रखे। और चटनी वगैरह नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने ऐसे दही खानी है और इसलिए मैंने रख दी थी। और बस मैंने प्याज और ये चीज़ें डाल दी है। चलो अभी मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ और खाना खाती हूँ। इसलिए हाथ से खा रही हूँ क्योंकि हाथ के साथ खाने से सुन्नत होती है, तो इसलिए मैं हाथ के साथ खा रही हूँ कि हाथ के साथ खाना भी सवाब है और मज़ा भी आता है खाने से, क्योंकि चम्मच के साथ मज़ा नहीं आता जितना हाथ के साथ आता है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और बाकी बाद में। और गाइस देखें अभी मैंने चढ़ाई है चाय, क्योंकि दोपहर का हमने खाना वगैरह खा ही लिया था। तो अभी 4 का टाइम हो रहा है, तो अभी मेरे हस्बैंड उठे थे तो उसने खाना वगैरह खाया, तो उसने फिर कहा कि मैंने बिल वगैरह बनाने हैं तो फिर ना चाय बना दो, फिर इसलिए मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। और यहाँ पर मैंने कप वगैरह भी रख दिए हैं और ये चाय बना रही हूँ। और मैंने फातिमा को दुकान पर भेजा कि जाकर ना बिस्किट लेके आओ, और फातिमा बिस्किट भी लेके आ गया, दे दो। चलो सही है, चलो जाओ बस अब बंद कर दो दरवाज़ा। अभी मैंने चाय बना दिया तो अभी अपने हस्बैंड के लिए सबके लिए चाय लेके जा रही हूँ। मेरा बिस्किट भी रखा और फातिमा का भी, और बाकी के 2 कप आते और बाद में लेके जाती, पहले ये देके आती हूँ उनको। गाइस इकरा देखें भाई के और हमारे कपड़े वगैरह तय करके लगा रही है। और बस मैं अभी झाड़ू वगैरह यहाँ से दे के फारिग हुई हूँ, झाड़ू दिया क्योंकि भाई ने ना अपने कॉपियाँ वगैरह जो हैं वो ढूंढी हैं और जो काम की थी वो रखी हैं, और जो काम की नहीं थी उसको मतलब कि वो फेंक दिया है। तो इस वजह से बस यही कचरा वगैरह गिरा हुआ था तो नीचे, इस वजह से मैंने झाड़ू वगैरह दी है। और बस इकरा ये लपेट रही है और फातिमा जो है वो गेम खेल रही है। और क्या ये काम लिख रही थी तो कहती मैं थोड़ी देर के लिए गेम खेल लेती हूँ,
थक गई हूँ मैं काम लिख लिख के। फिर मैंने कहा क्या ऐसे नहीं थकोगी गेम खेल खेल के? फिर कहते नहीं एक खेलने दो बस। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर स्कूल खुलने वाले हैं ना, क्योंकि बाकी 4-5 दिन तो बाकी रहते हैं, तो इसलिए कह रहा है कि मैं ना थोड़ा सा खेल कूद लूँ। उसके बाद ये पढ़ाई में आ जाएगी, फिर इस स्कूल आने के बाद फिर इसको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं कि मैं चलो थोड़ा बहुत ना खेल लूँ। ठीक है। और भाई गए हुए हैं अपना मोबाइल वगैरह बनवाने के लिए। वो ना उनका मोबाइल ख़राब हो गया था, चार्ज भी नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा देख लेते हैं कि मोबाइल अगर बनेगा तो फिर बनवा लूँगा, वरना मैं वो मोबाइल न्यू वाला ले लूँगा और न्यू लेके आ जाएंगे। फिर या तो वही बनवाएंगे या तो न्यू लेंगे। ना कल आ रही थी और ना ही जा रही थी, काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा था। पता नहीं क्या हो गया उसके मोबाइल को, अचानक से ही ख़राब हो जाता है। फिर बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही थी, पिन का मसला था, पता नहीं किस चीज़ का। कब से गए हैं, तकरीबन 4 बजे के गए हैं, अभी तक आए नहीं है। तकरीबन अभी 6-6:30 का टाइम हो गया है, तो अभी तक भी नहीं है, पता नहीं कितनी देर में आते हैं। तो मैंने सोचा उसने भी लोग का कुछ बातें भी करनी थी और भी लोग का उसने ही एंड करना था, तो वो तो अभी तक नहीं आए। 10-5 मिनट उसका इंतज़ार करते, अगर वो नहीं आते तो मैं खुद ही कर लूँगी। और गाइस देखिए यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह जो दोपहर वाले थे, चावल वाला पतीला था और बाकी जो बर्तन थे चाय वाले, मैंने इनको भी धो लिया था, सारा साफ़ सुथरा कर लिया था। और बाहर से भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। और मौसम देखें कि किस तरीके का बन गया, माशाल्लाह बहुत ही ठंडा और बारिश वाला मौसम बना हुआ। तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं इधर की सफाई वगैरह करके ना झाड़ू वगैरह लगा के फर्श वगैरह धो के ना टाइम से बाहर का कोई माहौल है ना वो इसको सेट कर लेंगे। क्योंकि बुशरा फातिमा अभी फिर से काम लिखने बैठ गई हैं, क्योंकि उनके 4 दिन रहते हैं स्कूल खुलने में। तो मैं कहती हूँ कि वो अब ज़्यादा काम ना करे, अभी जो है मेरे करने का तो वो तो मैं कर ही लूँगी। इस तरीके से बस सफाई करके ना बस फर्श ही धो लेते हैं, क्योंकि आज खाना पकाना नहीं है। क्योंकि जो दोपहर में चावल बनाए थे तो वो अभी रखे हुए थे, तो शाम के हो जाएंगे, क्योंकि शाम में इतना कोई खाता नहीं है, फिर वही ज़्यादा है। बस फिर कल कोई ना कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे। और अभी इतना ही करते हैं कि बस जल्दी से ना मैं घर का काम समेट लूँ। बाकी अंदर के सारे सफाई वगैरह कर ही ली है। और यहाँ पर देखें मैंने टेबल से कपड़े वगैरह जो लपेटे थे वो अलमारी के अंदर ही रख दिए हैं, सारे इस तरीके से सेटिंग कर रहे हो। यहाँ पर मैंने तौलिया वगैरह रख दिया है। ये पानी वाली बोतल है और इसको भर के रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा ठंडा पानी है, मैं पी लूँगी। और यहाँ पर फातिमा अभी तक भी खेल रही है। फातिमा बस एक गेम खेलो, फिर उसके बाद ना मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, क्योंकि बारिश का मौसम बना है। बारिश में नहाओगी नहीं? बारिश में नहाना नहीं है, मौसम तो बारिश वाला बना हुआ है। नहीं नहाना इस बार। चलो अपना होमवर्क करते रहो। ऊपर छत से कपड़े ले आई थी? जी ले आई थी। चलो सही है। बस फातिमा के छत से कपड़े भी ले आई थी। अभी बाकी सारी सफाई वगैरह हो गई है, तो बस ये देखें डब्बे वगैरह भी रख दिए मैंने। और बस ये झाड़ू मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, बस इसको लगा के बस मेरा काम फिर मुकम्मल हो जाएगा।